फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, हर्फ़ आगाज़ से पहले जो नाम है वो तेरा नाम है। हर्फ़ आगाज़ से पहले जो नाम है वो तेरा नाम है, और जिससे अर्ज़े हुनर हुस्न अंजाम है वो तेरा नाम है। और जिंदगी इन दिनों सख्त दुश्वार है, सांसें तलवार है। जिंदगी इन दिनों सख्त दुश्वार है, सांसें तलवार है, फिर भी दिल को मेरे जिससे आराम है वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। बहुत देर हो चुकी है और मेरे हिस्से में भूखे थके लोग आते हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि जिधर जिधर से गुजरे हैं कदमों के निशान छोड़े हैं। मेरी कैरियर का आगाज़ यानी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की तालीम पूरी करने के बाद सबसे पहला मेरी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और सबसे पहली पोस्टिंग जो थी वो पालनपुर में थी। और आज मेरी ज़िंदगी का एक पूरा चैप्टर पूरा हो गया और अल्लाह ताला ने फिर से खिदमत के लिए पालनपुर में मुझे मदऊ किया और मैं आप लोगों की खिदमत में फिर पालनपुर बहुत लंबे अरसे के बाद आया। शुरुआत मोहम्मदी सोसाइटी से हुई और आज बात भी मोहम्मदी ताल्लुक से होगी इंशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सबक पढ़ फिर अदालत का, सदाकत का, सुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कहाँ है इमाम? गली और चौराहे में बैठ के अपना वक्त ज़ाया करते हैं, कैरम खेलते हैं, गप्पे मारते हैं, रात को देर तक चाव की कितली पर चाय पीते हैं, ननी बाजार, बड़ी बाजार में, मोटी बाजार में। हमने अपनी 30 साल की मैं एक जायजा लेता हूँ। जब मैं पहला आया था पहले दिन और पहले ही महीने में पालनपुर में एक ये प्रोग्राम मोहम्मदी सोसाइटी में हुआ और वहाँ जो लेक्चर हुआ उसके बाद आज 30 साल या 32 साल गुजर चुके हैं और हम उस वक्त से आज तक कितने आगे बढ़े हैं, हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। मैंने यहाँ AMP का टाइटल देखा था, स्ट्राइविंग फॉर प्रोग्रेस एंड पीस, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा कि स्टार्विंग फॉर प्रोग्रेस एंड पीस, स्टार्विंग फॉर प्रोग्रेस एंड पीस। जब तक के तरक्की की भूख न होगी तरक्की नहीं होगी, जब तक के चलने का इरादा नहीं होगा मंजिल तय नहीं होगी, जब तक के निकलने का हौसला नहीं होगा रास्ते आसान नहीं होंगे। इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात की कि हमारे कांटों का, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। हमें अपने कदम बढ़ाने हैं, हमें अपने हाथों को मजबूत करना है, हमें अपने इरादों को बुलंद करना है, फिर वही वकार और फिर वही जगह पर फाइज होना है जिसका आप लोगों को हक है और आप लोगों को जिसकी तालीम है उसी जगह पर फिर से हमें फाइज होना है। अल्लामा इकबाल बारहा कहते हैं कि, और नौजवानों के लिए एक खास इशारा किया, यहाँ पर जितने भी हमारे मौजूद नौजवान बैठे हैं, नौजवान की जब मैं बात करता हूँ तो उसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता, ख्यालों से होता है, सोच से होता है। मैंने 80 साल के नौजवान भी देखे हैं और 24 साल के बूढ़े भी देखे हैं। तो अगर आपके ख्याल बूढ़े हो गए, आपके जज्बात बूढ़े हो गए, आपने हार मान ली, आपने सीखना, इल्म हासिल करना बंद कर दिया,
आपने सोचना बंद कर दिया, बच्चों ने संभाल लिया है कारोबार, या मैं रिटायर होके बैठा हूँ, मैंने दुनिया देख चुका हूँ, मैं अब इल्म बहुत हासिल हो गया, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिस वक्त हमारे बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर सिंधी साहब, केटी सिंधी साहब यहाँ पर हैं, उनसे अभी बात हो रही थी कि जिस वक्त ये अगर आपने महसूस किया कि मैंने काफ़ी तालीम हासिल कर ली है, उसी वक्त से आपकी मौत हो जाती है। सिर्फ आप सांस लेते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है उसी वक्त ख़त्म हो गई। तो हमें जिंदा रहने का नाम इल्म है। हमारे पास तो दो काजी थे, एक काजी ही काफ़ी है शहर में, लेकिन दो काजी थे, वसीम काजी और शहजाद काजी किस्वा लेकर आए थे, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन और डिटेल में उन्होंने बताया है। मैं तो उसी वक्त कह सकता था कि यहीं पर बात खत्म कर दो, हमारा जो मकसद है वो हल हो गया। पहले लेक्चर में लगा मकसद हल हो गया, फिर दूसरे लेक्चर में लगा बिल्कुल मकसद हल हो गया, तो मैंने कहा बात क्या की जाए। ये जो है कि हमारे नौजवानों में हौसला भरने की ज़रूरत है। आर्नोल्ड स्वानेगर को आपने देखा होगा, वो 7 टाइम मिस्टर यूनिवर्स था, 5 टाइम मिस्टर ओलंपिक था, और उसने बॉडी बनाई। ऑस्ट्रिया के एक छोटे गांव में वो रहता था। उसका बाप पुलिस ऑफिसर था, और वो चाहता था कि मेरा बेटा पुलिस बने। उसकी माँ चाहती थी कि मेरा बेटा टीचर बने, और उसने सोचा कि नहीं, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, मुझे अमेरिका जाना है। तो माँ बाप ने कहा अमेरिका जाकर क्या करोगे? तो उसने कहा तस्वीरों में देखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, खूबसूरत रास्ते हैं, 6 लेन रोड है, बड़ी बहुत लाइट नूरानी गलियां हैं, और उधर मैं जाऊंगा, अलग अलग लोगों से मिलूंगा, तो मज़ा आएगा, बड़ी दुनिया है। ये दुनिया मेरे लिए बहुत छोटी है। उसने बहरहाल कहीं एक जगह पर उसने देखा कि रेज करके एक बॉडी बिल्डर था, उसका फोटोग्राफ था, जो 3 बार मिस्टर ओलंपिक हुआ था। वही रेज जो है फिर बाद में फिल्म का हीरो बना, वही रेज जो है मॉडल बना। तो इसको लगा कि बस यही सही काम है, अपने ही बदन पे मेहनत करो, अपने ही बदन को बनाओ और दुनिया में कामयाबी हासिल करो। उस वक्त पैसे भी नहीं मिलते थे बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन मेहनत तो लगती थी। वो अमेरिका गया, अमेरिका जाकर उसने ये सब शुरू किया, बॉडी बिल्डिंग बनाना था, उसने बॉडी बिल्डिंग का काम शुरू किया। अपने ही बदन को जहमत देना बड़ा मुश्किल काम होता है। कल से शुरू करने वाले बहुत से एक्सरसाइज हमारे नौजवान बैठे हैं जो कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और आखिरी 8 साल से वो ऐसा कह रहे हैं। बहुत से हैं, है कि नहीं? आप लोग सोचते हैं कल से एक्सरसाइज शुरू करो, जिसने कल से एक्सरसाइज शुरू करनी है उसका कल कभी नहीं आने वाला। अमल, उन्होंने कहा कि अमल से आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। आप यकीन मान लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि व्हाट्सएप के ऊपर मैंने कोई चीज देखी हो, या कहीं सोशल मीडिया में पढ़ी हो, या किसी और कनेक्शन से मैंने देखा हो, गूगल पे देखा हो, और मैं कोई चीज अच्छी लगे मुझे तो मैंने अमल में देर किया हो, ऐसा नहीं। मतलब किसी ने ये कहा कि एक हदीस किसी ने बयान की कि अगर आप आयतुल कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद में पढ़ेंगे तो जन्नत और तुम्हारे बीच में सिर्फ मौत हाइल है। जिस दिन वो हदीस पढ़ी उसके बाद आयतुल कुर्सी को याद कर लिया, लगभग 24 साल हो गए होंगे इस हदीस के बाद। एक भी नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं है कि मैं बाद नमाज फर्ज के आयतुल कुर्सी ना पढ़ा हूं। और वो अच्छी बातें हैं, उसको याद कीजिए। एक्सरसाइज करना अच्छा है। मैं अभी भी 60 पुशअप लगा सकता हूँ, 60 पुशअप। अभी मैं सोचता हूँ कि मैं जवान हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, अकल भी आ रही है मुझे, थोड़ा मैच्योर भी हो गया हूँ, थोड़ा इल्म भी आ गया है, तो अभी मुझे अच्छे समझदार बच्चे की तरह काम करना चाहिए। इन जिंदगी सिखाती रहती है आपको, आपके अंदर तलब होनी चाहिए। जिंदगी हर पल, हर पहलू, हर मोमेंट आपको नई तालीम देती है। तालीम के लिए कोई क्लास नहीं करना है, तालीम के लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं है। आपकी आंखें कान खुले रहें तो आपको इल्म हासिल होता रहता है। अल्लाह ताला ने आपकी कुव्वत समात, कुव्वत बशारत जो ऐसी दी है कि आप जहां देखें वहां पर आप वहीं से सीख सकते हैं।
वरना एजुकेशन से तो मैंने तो न्यूटन के नियम को सुना, इन्होंने कहा कि चौथा नियम है न्यूटन का। मैंने न्यूटन के नियम से इतना ही सुना और समझा कि अगर क्लास में बैठे रहो तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास स्टूडेंट बनते हो, और क्लास बंक मार के अगर झाड़ के नीचे बैठे रहो तो दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट बन सकते हो। क्योंकि वो क्लास बंक मार के वो झाड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिरा, उसने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और फिर ग्रेविटेशन फोर्स की उसने इजाद की। तो ये तो एक मजाकिया बात थी, लेकिन ये है कि काम करो, मेहनत करो। इन्होंने कहा कि अपना विजन यानी गोल तय करो, गोल तय करो, क्या बनना है, क्या बनना चाहते हो, आप इस पर सोचो, आप क्या बनना चाहते हो। यहाँ मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो ज्यादा तादाद में थी और रिस्पॉन्स भी ज्यादा करती थी, अभी तादाद कम है। तो मैंने दोहरा जी में कहा था, दोहरा जी में तो बहुत सारे जितने भी इनामात हमने बांटे स्कूल में, वो आप यकीन मान लीजिए कि ज्यादातर इनाम लेने वाली लड़कियां थी और लड़के शोर मचा रहे थे। तो मुझे कहना पड़ा कि आप शोर मत मचाइए, ये आपकी मायूसी आवाज दे रही है। आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई खातून डॉक्टर किसी फंक्शन में आए और अपने किसी आदमी को आवाज दे, तो हम कहेंगे कि मोहतरमा अपने ड्राइवर को भी आप साथ में खाना खिलाएगी, तो कहेगी कि वो मेरे शौहर है। ऐसा ना हो कि आपके हिस्से में सिर्फ अपनी बीवी की ड्राइविंग ही आ जाए। अपने आप को संवारो, अपनी पोजीशन को समझो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और अपने चेहरे की ये जो नदामत है उसको हटाओ, जिल्लत को हटाओ, अपने आप को तैयार करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। और कुछ दिन, कुछ महीने आराम कर देने से अच्छा है कि कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल हार्ड वर्क करो, जिंदगी भर आराम करो। पहले मैंने अपना एक गोल बनाया कि छोटी सी एक नौकरी मिल जाए, अच्छा। फिर सोचा कि एक लेक्चरर बन जाऊं, अच्छा। फिर सोचा, मैंने गोल फिर बड़ा करता गया कि नहीं यार, ये अपने काम की चीज नहीं, ये अपने काम की चीज नहीं, गोल बढ़ा देगा। फिर यूपीएससी की भी एग्जाम दी, जीपीएससी की एग्जाम दी, एग्जाम में पास भी हो गए। ना कोई क्लासेस, ना ये यूपीएससी जीपीएससी है क्या, वो तो हमारे गांव में पता भी नहीं था, पूरे गुजरात हमारे डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं था, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में मालूम नहीं था। हमारे लास्ट आईपीएस थे वो हरिश्चंद्र साहब थे, जो राजवी घराने से ताल्लुक रखते थे, और उनको किस तरह से सिलेक्ट किया गया होगा पता नहीं, लेकिन वो आईजी होकर रिटायर हुए थे और बहुत ही अच्छे आदमी थे। तो उसके बाद साल गुजर गए, कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई डीवाईएसपी नहीं थे। और ऐसे माहौल में मैं वो धूल, गलियों की धूल में छापे खेलता था, फिर एंटियां खेलता था, फिर गलियों में जब कोई मर जाता था तो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होता था कि कोई नेता मर जाता है राष्ट्रीय लेवल का, तो हमारी स्कूल में छुट्टी होती थी, तो मैंने कितने राष्ट्रीय नेताओं को कुछ छुट्टियों के लिए भी मार दिया है। आप यकीन जानिए, ऐसी हमारी मेंटालिटी थी। क्लास तो रेगुलर पढ़ते ही नहीं थे, और लेकिन कुछ टीचर जब बोलते थे, जिस तरह आज वसीम ने और शहजाद ने कहा और बिलाल ने कहा, तो कुछ टीचर जब कहते थे दिल को अल्फाज छू जाते थे। अगर आप हसास नहीं है, आपको किसी आलिम के, किसी टीचर के, किसी शिक्षक के अल्फाज अपने सीने में चुभते नहीं, तो समझ लीजिए कि आप जिंदा नहीं हैं, और जिंदा रहना जरूरी है। किसी ने खूब कहा, राजेश रेड्डी ने कहा कि किसी दिन जिंदगानी में ये हादसा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में ये हादसा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। आपके पड़ोस में पड़ोसी परेशान है, आप कुछ नहीं कर पाते। आपके एक दोस्त की माँ कैंसर की बीमार है, आप कुछ नहीं कर पाते। आपका एक दोस्त है जेल में बेगुनाह होकर भी फंसा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पाते। ना आप वकील हैं, ना आप पैसे वाले हैं, ना बिजनेस वाले हैं, ना आप ऑफिसर हैं, ना आप टीचर हैं। आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, आप किसी को आगे बढ़ा नहीं सकते, आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते। तो आप खुद एक बोझ है।
कुरान फरमाता है, इस्लाम फरमाता है कि आपको खुद किफालत करनी है, अपने आप को मजबूत करना है। जो अभी माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री ने कहा वो तो हमारे खून में होना चाहिए। हर एक आदमी आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, खुद कफील होना चाहिए। कोई और आके हमें मदद नहीं करेगा। क्यों चाहिए हमको दूसरों की मदद? हम खुद ये दुआ करें, ये कोशिश करें कि हम दूसरों की मदद करें। हम इतने मजबूत हों कि दूसरों की हेल्प कर सकें, हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कि दूसरों की हेल्प करें। और आपको यकीन बताऊं, इन सब क्लासेस और सब में से आपको जो सीखने को मिलता है, कामयाबी का राज जो है वो विजन है, गोल है, हार्ड वर्क है, कंटिन्यूस वर्क है, डिसिप्लिन्ड वर्क है, प्लान्ड वर्क है, ये सब है। मुसलसल आपकी कोशिश होनी चाहिए, ये है। लेकिन आपकी नीयत भी काम करती है, क्योंकि यूपीएससी की एग्जाम में सिखाया जाता है कि एनीथिंग अंडर द स्काई, आसमान के नीचे जितनी भी चीजें हैं उनमें से कुछ भी तुमको पूछा जा सकता है। कोई सिलेबस है उसका? इनको पूछिए, कोई सिलेबस है? कोई सिलेबस नहीं। कहीं से भी, कैसे भी, कुछ भी पूछा जा सकता है और आपको उनमें से जवाब देना। तो इसलिए आपके दिल में एक अच्छाई भी होनी चाहिए कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूं या कर रहा हूं कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। आपके दिल में एक सवाल, एक ख्याल रखिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो लोगों की मदद करूंगा। हालांकि डॉक्टर बनने से आपको, आप पैसा भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन नियत करने में क्या बुराई है? अजर भी मिलेगा और जो फायदा होना है वो भी होगा। हाँ, ये है कि लेफ्ट साइड की जगह दाहिने साइड की किडनी नहीं काट लेंगे आप, किडनी को बेच नहीं देंगे आप। किसी डॉक्टर ने खूब कहा था, वो जब छुट्टी पे अमेरिका गया तो बेटे को कहा कि बेटा ये 20 दिन में डिस्पेंसरी जरा संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। तो जब अमेरिका जाके वापिस आए तो बेटा तो एमबीबीएस किया हुआ था। बोले कि किया तुमने, क्या किया? बोले वो आपने 20 साल से सोडा बोतल वाले का जो आप इलाज कर रहे थे, दस्तूर सोडा बोतल वाले का, उसकी बीमारी तो मैंने दूर कर दी 8 दिन में। अरे गधे, वो तो पैसे वाला था, उसी से तो मैंने तुझे एमबीबीएस बनाया है। अभी तुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी से करवाना का था, तूने इलाज कर दिया उसको। तो इस तरह की अगर खिदमत की नीयत हो उसको भूल जाइए। मैंने ऑल इंडिया नहीं, ऑल गुजरात मेडिकल एसोसिएशन में कभी बोलने का मौका मिला। मैंने कहा था कि आप डॉक्टर हैं, पहले 6 महीने में, ये डॉक्टर की बदले कोई भी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, वकील हो सकता है, लेकिन कुछ साल में, पहले 6-8 महीने में आप अच्छा सा स्कूटर ले सकते हैं, 1-2 साल में अच्छा सा मकान किराए पे ले सकते हैं, 7-8 साल की प्रैक्टिस में आप खुद का मकान ले सकते हैं, 10-12 साल की प्रैक्टिस में आपके पास गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा। उसके बाद जो आप करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का मॉडल बदलने के लिए और बंगले की साइज बदलने के लिए करते हैं। तो मेहरबानी करके अब बंगले की साइज बदलने के लिए किसी की किडनी मत बेचिएगा, क्योंकि हमारे गलत ऑपरेशन भी होते हैं, करते हैं, 1-2% होते हैं। पुलिस में भी ऐसे लोग होते हैं जो गलत करते हैं, लेकिन वो करने वाले 2 या 3% होते हैं, लेकिन पूरा मजमा बदनाम होता है, पूरी कौम बदनाम होती है। सवाल ये है कि हम जो काम करें उसके पीछे नेक आमाल की भी नीयत करें। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी इंशाअल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। किसी भी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हो, लेकिन कुरान का ये वादा है कि आप जिस फील्ड में मेहनत करेंगे उसमें अल्लाह आपको कामयाब करेगा। खा आप जुगार का अड्डा चलाएंगे तो भी उसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आप अच्छी कोशिश क्यों ना करें जहां इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले और दुआएं भी मिले। तो ये काम करने की जरूरत है। समाज को बहुत जरूरत है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर बहुत गरीब लोग बसते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। यहाँ इतना गैप है, जो खला है वो इतनी बड़ी खला है कि एक आदमी सुबह खाना खाने के बाद शाम को क्या खाएगा उसको पता नहीं है, और सिर्फ 350 रुपए की दवा के लिए अपनी माँ को मरते हुए बेटा देखता है। और दूसरी तरफ 1.5 करोड़ की एक गाड़ी, ऐसी 6 गाड़ी है, लेकिन वो कहता है कि यार
एक पोर्श ले लेनी है, एक और पोर्श ले लूँ मैं तो 1,35,00,000 की आ जाएगी। उसको उसी की फिक्र रहती है, घर में उसी के लिए वो झगड़ता है। तो हिंदुस्तान में जो खला है वो गरीबों अमीरों के बीच बड़ी खला है, जो ज़रूरतमंदों के और दौलतमंदों के बीच की बड़ी खला है, पॉलिटिशियन नॉन पॉलिटिशियन के बीच की खला है, पेशेंट और डॉक्टर के बीच की खला है, पुलिस और मुजरिम के बीच की खला है, पुलिस और विक्टिम और पुलिस और कंप्लेनेंट फरियादी के बीच की खला है। मैंने अभी ही 3 दिन पहले ही हमारे फेयरवेल फंक्शन में हमारे डीजीपी ने रखा था, आशीष पाटिया साहब ने, तो उसमें मैंने साफ कहा था कि मेरे जो नए आईपीएस ऑफिसर आए हैं उनसे मैं खास गुजारिश करता हूं कि अपनी शपथ का पास रखें, अपनी जो कसम उठाई है उसका पास रखो। आपने कसम जो उठाई है कि मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं प्रामाणिकता से, निष्पक्षता से और राष्ट्र प्रेम से कर्तव्यों का पालन करूंगा। तो क्या हम निष्पक्षता से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं? कभी हम सोचें, क्या हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं? हमको सोचने की जरूरत है। अगर नहीं करते तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं। और लास्ट में शपथ में ऐसा लिखा है कि अतः ईश्वर हमारी सहायता करे। यह स्टैंडर्ड शपथ है, अतः ईश्वर अल्लाह हमारी सहायता करे। ऐसा क्यों है? इसलिए कि आईएएस या आईपीएस बनने के बाद आपको इतने ऊंचे ओहदे पर फाइज कर दिया कि अब आपकी तालीम, आपका दिमाग, आपका एजुकेशन, आपका कल्चर आपको आपके डिसीजन लेने में मदद करेगा। आपको 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख पब्लिक को एक साथ संभालना है और उसके लिए मदद के लिए आपकी दिमाग काफी है, आपकी अकल काफी है, आपकी तालीम काफी है। और अगर फिर भी मदद की जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मदद कर सकता है, ईश्वर आपकी सहायता करे। ऐसा शपथ हम लेते हैं। मैंने कहा हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो अनपढ़ लोगों की सहायता मांगते हैं, आईपीएस होने के बाद भी, आईएएस होने के बाद भी जो पढ़ा लिखा नहीं है, ग्रेजुएट भी नहीं है, उसकी सहायता मांगते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मल्टीमिलियनर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई और हो। तो हमें अपने ओहदे का पास होना चाहिए, मान होना चाहिए। मैं कुरान की एक दो बातें बताना चाहता हूँ। अभी उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया शहजाद ने कि कुरान पाक जो है, और अभी कुरान की चर्चा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। कुरान पाक जो है उसमें 6,666 आयतें हैं। उनमें से 1/3 से ज़्यादा आयतें ऐसी है जो साइंस जिसके ऊपर मुबनी है, विज्ञान उसके ऊपर असरअंदाज है। जैसे कि सूरा है सूरह रहमान, आयत सूरा नंबर 55, उसकी आयत नंबर 19, 20, 21 आप देखिएगा कि उसने कहा है कि वो अल्लाह ही है जो दोनों पश्चिमों और पूर्वों का मालिक है, और ईश्वर की किन किन नेमतों को तुम जुटलाओगे, किन किन मेहरबानियों को तुम नकारोगे। और आगे बताया कि हमने दरियाओं को एक रखते हुए भी अलग अलग रखा। यानी आप देखिए कि अटलांटिक पैसिफिक जो है एक जगह मिलते हैं, तो यहाँ पर नीला कलर है पानी का, इधर मटोड़ी कलर है, दो अलग अलग है। हालांकि बीच में क्या बैरियर है दिखता नहीं है, लेकिन कुरान कहता है कि हमने इन दोनों के बीच में बैरियर रखा है। तो हमने दरियाओं को एक रखते हुए भी अलग अलग रखा। फिर एक जगह पर समुद्र शास्त्र का, एक जगह खगोल शास्त्र, आसमान का, ये जो चांद, सूरज, सितारे, मिल्की वे, तमाम चीजें जो है वो अपने अपने एक्सिस पर घूमती है, चलती रहती है अपने, क्योंकि वो अपनी मंजिल को जानती है। और इतने सालों से किसी भी स्टार का, किसी भी प्लेनेट का किसी दूसरे प्लेनेट से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्यों? कि उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान किया है। तो यही कुरान बताता है कि, और जिसकी बहुत सी आयतों का गलत माना निकाला जाता है और बरगलाया जाता है और कौमों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है। कुरान फरमाता है, सूरह माइदा में है कि जिसने एक आदमी की जान बचाई गोया कि उसने समग्र मानव जात की जान बचाई, और जिसने किसी को नाहक कत्ल किया उसने गोया के पूरी मानव जाति का कत्ल कर दिया। कितना बड़ा पाप किया।
तो कुरान हमेशा इस बात पर उभारता है कि हे मानवों, हे मानव जाति के लोगों, ये कुरान मार्गदर्शन है जो मार्ग प्राप्त करना चाहता हो, जो पवित्र रहना चाहता हो। तो ये कुरान किसी मुसलमान की जागीर नहीं है, किसी कौम की जागीर नहीं है, समग्र मानव जात के लिए ईश्वर ने भेजा हुआ एक ऐसा मैसेज है जो मानवता का, भाईचारे का और उखुवत का सबक देता है, न्याय का सबक देता है। और कुरान का जो सेंट्रल थीम है, वो सेंट्रल थीम क्या है? मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। तो मैं धार्मिक पुस्तकों से हमें फायदा उठाना चाहिए, हमें गीता से फायदा उठाना चाहिए, हमें हमारे जो वेद है, वेद हम भारत के हिंदू सनातन धर्मी है, और वेदों का, और अगर सोने का होगा कुछ तो हम उसको तिजोरी में रखेंगे, उस पर ताला लगाएंगे। ये सेंस है हमारा। ऐसा तो नहीं कि सोना हम बाहर फेंक देते। तो इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में और हदीस में हमको गाइड करता है कि कौन सी चीज कितनी कीमती है और कहाँ रखनी चाहिए। तो इसी तरह से पर्दे का हुक्म भी खवातीन के लिए इसीलिए है कि अल्लाह उनकी हिफाजत करना चाहता है, इसीलिए कुरान ने पर्दे की आयतें नाज़िल की है, पर्दे की आयतें नाज़िल की है, अपने आप को छुपाने की आयतें नाज़िल हुई है। उसी तरह औरत का एहतराम बताया गया है, और औरतों का एहतराम कोई नहीं दे सकता, वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं दे सकता, क्योंकि इस्लाम ने इतना क्लाइमैक्स दे दिया है कि जन्नत जैसी चीज जिसके लिए एक एक आदमी तड़प रहा है, ख्वाहिशमंद है, वो तो मां के कदमों के नीचे है। तो इससे बढ़कर एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आया, पूछा कि अल्लाह के रसूल, मेरे सबसे अच्छे बिहेवियर का हकदार कौन है, किससे मैं अच्छा बिहेव करूं? तो बोले तुम्हारी मां के साथ। बोले उसके बाद? कहा तुम्हारी मां के साथ। तो उसके बाद किसके साथ अच्छा बिहेव करूं? तो बोले तुम्हारी मां के साथ। जब चौथी बार पूछा कि किसके साथ करना चाहिए, तो कहा कि तुम्हारे बाप के साथ। यानी बाप का नंबर तो चौथा आता है, मर्द का नंबर। औरत की, मां की इतनी बड़ी अहमियत है। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हिंदू भाई, सिख, ईसाई, कोई भी हो जो मुस्लिम नहीं है, वो कुरान को, हदीस को समझें और उसका मैसेज समझें कि ये कुछ लोग जो है भड़काने की बात करते हैं, लेकिन ये भाईचारगी, मोहब्बत, उखुवत और राष्ट्र की मजबूती के लिए जरूरी है। हम ऋग्वेद को समझें, आप कुरान को समझें, हम आपको इज्जत दें, आप हमें इज्जत दें। हम कुरान को, आप कुरान को इज्जत दें, रिस्पेक्ट से देखें, उसका मान रखें। हम ऋग्वेद को दें, गीता का मान रखें। रहीमन ने कहा था, खेलत खात फिले अंगना पग पैजनी बांधती पीढ़ी कछौटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बांधती पीढ़ी कछौटी। और काग के भाग कहा कहिए, हरी हाथों से ले गए माखन रोटी। तो ये जो मैसेज जो है वो एक मुस्लिम कह रहा है और बयान कर रहा है। तो हिंदुस्तान का कल्चर जो है वो गंगा जमनी कल्चर है, वो मोहब्बत वाला कल्चर है। एक दूसरे के साथ ही हम रमजान ईद का सुरखरमा भी खाते हैं और दिवाली की मिठाइयाँ भी खाते हैं। तो यही कल्चर को हमें बरकरार रखना है। और आने वाला वक्त, मैं तुम तमाम नौजवानों से कहता हूँ कि हिंदुस्तान का आने वाला वक्त, मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है, तुमको उसको संभाल के चलना है। और चाहे कितने भी फिरका परस्त लोग उसमें दरार डालना चाहे, झगड़े करवाना चाहे, दीवार खड़ी करना चाहे, आप तमाम को तोड़ दो, बड़ी मोहब्बत से जवाब दो, रिस्पेक्ट से जवाब दो। क्यों कि हमारे पास और मसले हैं। हमारी हॉस्पिटलें इतनी काफी नहीं है कि गरीबों की दवा कर सके। हमारे पास इतना रोजगार नहीं है कि हर आदमी को रोजी मिल सके। हमारे पास इतनी बड़ी डेवलप्ड इंडस्ट्री नहीं है कि हम तमाम को रोजगार अता कर सके। और हमारे पास दूसरी तरफ इतनी सारी मानव बस्ती है कि हमने उसका 60 से ज्यादा परसेंटेज बस्ती का इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसका इस्तेमाल करके देश को हम आगे बढ़ा सकते थे, देश को हम दुनिया के सामने रख सकते थे। जिस तरह हम जब 1950s में हम आज़ाद हुए, 1947 में, उसी वक्त चाइना भी आज़ाद हुआ था। हमारी सफ़र चाइना और इंडिया के साथ में चली। तो चाइना उस वक्त 13वें या 15वें नंबर में था, आज वो तीसरे या चौथे नंबर पे है, हमारा नंबर 13वां है। तो हम इकोनॉमी में पिछड़ गए, हम
अपने थॉट्स में पिछड़ गए। डेमोक्रेसी हमारी जागीर थी, वो जागीर में हम पिछड़ गए। हम कल्चर और ह्यूमैनिटी में पीछे रह गए। हम बदनाम हो रहे हैं। हम दुनिया में हमारी जो शान थी, हमारी इज्जत थी, हम जो मकाम पे फाइज थे हिंदुस्तानी, उस मुकाम को हम धीरे धीरे गंवा रहे हैं। हमको फिर कोशिश करनी है, हमको फिर आगे बढ़ना है, हमको साथ में लेकर सबको चलना है, हमको हमारी जरूरतें पूरी करनी है, हमको दूसरों की जरूरतों को समझना है, दूसरों को मदद करनी है। हमको चाहिए कि ऐसा एक निज़ाम हिंदुस्तान में पैदा करे कि जहां लोग मोहब्बत से रहते हो, मोहब्बत या अकीदत से रहते हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो। हाँ, ये सही बात है कि फर्क हो सकता है विचारों में, मतभेद हो सकता है। मतभेद जो है इंसान जिंदा होने की निशानी है, कल्चर जिंदा होने की निशानी है, लेकिन मतभेद मनों तक न पहुंच जाए, मनभेद न हो जाए, उसकी जरूरत है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जर्रे हो तो जम जाओ कि सहरा नजर आए, जर्रे हो तो जम जाओ कि सहरा नजर आए, और कतरे हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए, कतरे हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। देखिए हम जो है इंडिविजुअल आदमी जो है, इमरान इंडिविजुअल है, हमारे सामने बैठे मुसफिर पालनपुरी साहब इंडिविजुअल है, या एक हिंदी साहब इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, एक फर्द है, यहाँ बिलाल है, वसीम है, फर्द है। तो फर्द कायम रबते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रबते मिल्लत से है, अकेला कुछ भी नहीं, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। अगर बहुत सारी बूंदें मिलती है और दरिया में होती है तो एक मौज बनती है, लेकिन अगर इसी बूंदों को आप पानी दरिया के किनारे अलग अलग छांट दो तो थोड़ी देर में सूख जाएगी, गायब हो जाएगी, उसकी कोई अहमियत, उसका वजूद नहीं रहेगा। हमारा वजूद तभी रहेगा जब हम इकट्ठा रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मिलके रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे और जुड़ के रहेंगे, तब जाके मौज बनेगी, मौज, और फिर मौज करेंगे। खाम खा हम अपने ही लोगों पे शक करते हैं, खाम खा अपने ही लोगों से हम परेशान रहते हैं। मैं 30 साल तक पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ और मैंने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में फ़र्ज अंजाम दिए हैं, लेकिन जो फ़र्ज जान बचाने में मज़ा आता है उतना मज़ा किसी में नहीं आया मुझे। क्या बात है, क्या बात। किसी की जान बचाने में जो मज़ा आता है, चाहे 2000 का फ्लड हो, चाहे उसके बाद का फ्लड हो, चाहे 2001 का धरतीकंप हो, अर्थक्वेक हो, चाहे कोई और भी मसला हो, जब जब भी जरूरत पड़ी है हम खड़े रहे हैं और उसमें लोगों की हेल्प करने में जो मजा आता है और सामने से जो खुशी से जो दुआएं निकलती है, वो दुआओं का असर ये होता है कि आज भी हम मजबूत खड़े हैं, आज भी आपको लगेगा कि मैंने 2 साल नहीं निकाले। तो लोग तो घर से निकलते हुए भी डरते हैं और हम फसादात के उस पर भी सफर करते हैं। तो जिंदगी दी है, एक दुआ है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पांव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पांव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। और मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूं, लेकिन अगली नस्लें तो न भटके, उन्हें घर भी देना, उन्हें घर भी देना। नौजवानों से मैं खास गुजारिश करता हूं कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, और सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। और कनात न कर आलमे रंग बू पर, अभी तुम देख रहे हो उसी पर खुश होके मत बैठ जाओ। कनात न कर आलमे रंग बू पर, चमन और भी, आसियां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। और तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने रंगे आसमां और भी है। तो हमें उड़ते रहना है, हवाओं को, हवाओं में, फिजाओं में उड़ते रहना है, कामयाबी को हासिल करते रहना है। दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत बड़ी है, आप अपने दायरे से बाहर आइए। इन्होंने कहा, मैंने बहुत बार देखा है कि भाई ये ग्रेजुएट लड़का आया है, मुझे कहता है कि मुझे सर कांस्टेबल बनना है। मैंने कहा तुमने क्या स्टडी किया? बोले ग्रेजुएट हो। मैंने कहा तुम ग्रेजुएट हो, कौन से ग्रेजुएशन किया? बोले BA किया।
मैं कहा तुमको पता है कि तुम आईपीएस बन सकते हो? कहा कैसे? कि बस यही तकलीफ है, तुम जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हो वहां से आईएएस बन सकते थे, आईपीएस बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो, तुमको कांस्टेबल बनना है। तुम्हारे सामने अल्लाह ताला ने इतना बड़ा डाइनिंग टेबल लगा दिया, उसके ऊपर कहीं पर मुर्ग मुसल्लम है, कहीं बिरयानी है, कहीं लापसी है, कहीं मिठाई है, कहीं सूखी मक्के की रोटी है, कहीं चटनी है, कहीं मिर्च है, और आपको कहा गया कि आप पसंद कर लो, आपको जो खाना है खा लो, और आप जाके अगर मक्की की सूखी रोटी उठाएंगे तो अल्लाह का क्या कसूर है? उसने तो पूरी सभी चीज़ें रख दी थी, आपने ही मुर्ग मुसल्लम नहीं उठाया, आपने ही जर्दा नहीं उठाया, आपने ही लापसी नहीं उठाई, आपने ही पिज़्ज़ा नहीं उठाया, और फिर अफसोस किया कि मुझे तो ये बनना था, ये करना था। जिंदगी के कुछ ही लम्हे ऐसे होते हैं जिससे मेहनत करनी है आपको। आप यकीन मानिए कि मेरी 1.5 किलो की बैग उठाने के लिए 55,000 के 3 नौकर थे, गनमैन ट्रेन, यहाँ बैठे पुलिस वाले, पता है उनको कि मेरे घर में ऑर्डरली 3 थे, मेरे घर के बाहर प्रोटेक्टर यानी गार्ड 3 थे जो 24 घंटे में बदलते रहते थे, ऑटोमेटिक गन और हथियारों के साथ। मेरे पास बहुत महंगी गाड़ी, ऐसी गाड़ी थी जो अभी भी मैं खरीद नहीं सकता, वो सरकार ने मुझे दी थी अपनी ड्यूटी के लिए। मेरे पास फ्लैग था, मेरी गाड़ी के ऊपर फ्लैग था, उसके ऊपर स्टार लगे हुए थे, और मेरे खाली 1.5 किलो की बैग उठाने के लिए 3 आदमी मेरे साथ चलते थे। क्यों, ऐसा कैसे हुआ? हमारा क्या, मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ कि रिक्शा वाला? रिक्शा वाला सुबह से निकलता है 5 बजे, उसका शर्ट पहनते हुए जब निकलता है तो शर्ट तो रास्ते में पहनता है, पूरा पहनता है, गाड़ी में बैठ के सबसे पहले बीड़ी रखेगा, रिक्शा स्टार्ट करेगा, रिक्शा चलाएगा, फिर वर्दी ढूंढेगा, नजदीकी होटल में जाके आधा कप चाय पिएगा, फिर वर्दी ढूंढेगा, फिर बिठा के, सखत ठंडी है, सर्द मौसम, ठिठुरता ठिठुरता हो बीड़ी के सहारे, और पैसेंजर को लेके जाएगा कहीं, पैसेंजर मिल गया तो ठीक है। उन्हारे की समर की गर्मी हो या चौमासे में बारिश हो, रिक्शा वाला कभी सेफ नहीं होता, उसके रिक्शा में बारिश आता रहता है। अगर गर्मी है तो उसकी रिक्शा में धूप आती है जहां वो बैठता है, पैसेंजर को छांव मिलती है, उसको धूप मिलती है, उसकी जगह बहुत छोटी हुई। इसने कभी अपनी मिजाज, अपने मेयार, अपने स्थान को बदलने की कोशिश ही नहीं की, जबकि उसके पास पूरे मौके थे कि वो अपनी जगह को बदल सकता था। तो कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। आप खुद अपनी हालत बदलने की तैयारी नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, नहीं बदलेगी। तो क्या फर्क है भाई? तुम तो सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, सबसे कम कमाते हो, या तो ऐसा हो सकता था कि सबसे कम मेहनत करनी थी और ज्यादा कमा सकते थे, लेकिन तुमने जिस वक्त मेहनत करनी थी तब मेहनत नहीं की, आराम किया। तो जिंदगी के 2 साल 4 साल ग्रेजुएशन में आराम कर लो, जिंदगी भर मजदूरी करो। या फिर दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं कि उस वक्त जब तुम्हारे दोस्त आराम कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो डांस देख रहे हैं टिकटॉक के, उस वक्त आप किताबें खोलकर अर्ली मॉर्निंग अभ्यास करो, स्टडी करो और सखत मेहनत करो। सिर्फ 4 साल की बात है, जिंदगी पूरी आराम में आपकी भी जाएगी, आपके खानदान की भी। आपके तकदीर को आपको लिखना है, अल्लाह ताला ने छूट दे दी। खुदा पे भरोसा रखो, अपना ऊँट कीले के बांधने के बाद अल्लाह ताला खुदा ताला आपका मुलाजिम नहीं है कि वो आपका ध्यान रखता रहे। नहीं, आपको अकल सलीम दी है, घर को ताला लगाओ, उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ो कि मैंने अल्लाह पे छोड़ा। जब अपनी ड्यूटी करते हो तो ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करो। जब पढ़ाई करते हो तो आपकी ड्यूटी पढ़ना है, उसको ईमानदारी से पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट को डाइजेस्ट करो, अपने टॉपिक को समझो, अपने गोल को समझो। और आप एक बात समझ लीजिए कि गोल को समझने का मतलब ये है, लालू प्रसाद यादव ने कहा था, जब बॉल देखा बोले अच्छा इसको ये गोल है तो इसको गोल क्यों कहते हैं, ये तो गोल ही है। फुटबॉल का बॉल जो है गोल होता है, लेकिन उसका मकसद ये है कि आप गोल करो। गोल करने के लिए
आपको टेक्निक भी सीखनी है, नॉलेज भी लेना है, मेहनत भी करनी है और अपने आप को मजबूत और तवाना बनाना है। जो भी निर्णय करो आज करो तो अभी से अमल शुरू करो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आपको अमल से ही जिंदगी बनानी है। मेहनत करो, काम शुरू करो, हार्ड वर्क करो और तभी काम होगा। आर्नोल्ड स्वामी साहब कहते हैं कि आपकी जिंदगी के कितने घंटे हैं? हर रोज 24 घंटे मिलते हैं आपको। 24 घंटों में से आप क्या करते हैं? 6 घंटे सो जाते हैं। बहुत से लोग तो कि ज्यादा चाहिए नींद तो 7 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। बहुत से लोग सोकर भी थक जाते हैं, 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा हो गई। फिर आप डेली चोर से 1-2 घंटे उसमें लगा दीजिए, इधर उधर ब्रश करने और टॉयलेट जाना, नहाना धोना। फिर खाना पीने में 1-1.5 घंटा लगा दीजिए, कहीं और ट्रैवलिंग में 1-2 घंटा लगा दीजिए। फिर भी आपके पास 8 या 9 घंटे बचते हैं। उनमें से आप अपने बदन की हेल्थ को सुधारने के लिए कितना टाइम सर्व करते हैं और आपके दिमाग की हेल्थ को सुधारने के लिए कितना टाइम सर्व करते हैं? क्या आप पढ़ाई दिन के 8 घंटे करते हैं? मुझे बड़ी शर्म आई जब वसीम ने आपसे पूछा 8 घंटा कितने लोग पढ़ते हैं। जो 8 घंटा ना पढ़ सकते हो और 3 घंटा इस लेक्चर में ना बैठ सकते हो तो वो जिंदगी में कामयाब होने के चांस उनमें कम है, बल्कि नहीं है, ना के बराबर है। क्यों कि अल्लाह ताला ने उन लोगों की हालत नहीं बदली जो अपनी हालत को बदलना नहीं चाहते। आपको ही तय करना है आपको क्या बनना है, आपको कैसे बनना है। और रास्ते तो बहुत मिल जाएंगे। अभी ऐसा हो गया है कि अभ्यास करने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, हमारे पास क्लासेस हैं, हमारे पास दूसरी बुक्स हैं। बुक्स को पढ़ा जाए, स्टडी किया जाए, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और सबसे बड़ी बात कही थी ग्रुप बनाओ। ये बहुत सी टेक्निक जो है स्टडी को आसान बनाती है। तो ग्रुप बनाओ, तो ग्रुप डिस्कशन करते रहेंगे। मान लो कि हमने 20 आदमी का या 15 नौजवानों का ग्रुप बना लिया, या बहनों का, लड़कियों का 15 लड़कियों का ग्रुप बन गया, तो वो तय कर दो कि हर वीक में एक बार मिलेंगे, सैटरडे संडे को, कोई भी एक दिन 4 घंटे मिलते हैं। हर एक को एक टॉपिक दे दो। एक को दे दो इंडियन इकोनॉमी, दूसरे को दे दो फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, तीसरे को दे दो इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक। ऐसे 20 को अपने टॉपिक दे देते हैं और हर किसी को 15 मिनट में अपने टॉपिक को बयान करना है। नेक्स्ट संडे वो तैयार करके आएगा, उसको तो सिर्फ एक ही टॉपिक तैयार करना है, लेकिन उसके 20 टॉपिक तैयार होते हैं, क्योंकि वो एक टॉपिक बोलेगा, दूसरा टॉपिक बोलेगा। तो इस तरह से ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप स्टडी में आप अपना वक्त भी बचा पाएंगे और ऑडियो विजुअल का फायदा आपको ऐसा होगा कि आपको लंबे अरसे तक आपको याद रहेगा। तो ये यहाँ जितनी भी टेक्निक सिखाई गई, जो समझाया गया, आप तमाम उसको डिटेल में पढ़ें, उस पर अमल करें और अपनी ख्वाहिशों को बुलंद करें, अपनी सोच को बुलंद करें, अपने इरादों को बुलंद करें। इरादों में पुख्तगी लाएं कि हमको हासिल करके रहना है। हम ये हासिल नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास नीचे ठहरने का कोई रास्ता नहीं है। आपको तो ऊपर हवाओं में बुलंद उड़ना ही पड़ेगा कि हो और भी तेज परवाज जो नीचे देखूं, हो और भी तेज परवाज जो नीचे देखूं, किस बुलंदी पे मुझे गिर जाने का डर ले आया। तो जितनी नीचे देखता हूं डर लगता है, फिर और बुलंद परवाज होते हैं, फिर और बुलंद। और आपको पता है कि कुछ परिंदे जो हैं वो कभी भीगते नहीं है बारिशों में और ठंड में ठिठुरते नहीं है, वो डरते नहीं है, क्योंकि वो बादलों से ऊपर रहते हैं। एक बार बादलों के ऊपर चले जाओ, इंशाअल्लाह ये सब प्रॉब्लम जो है बादल के नीचे वाले प्रॉब्लम है, जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ गुलामी है, जहाँ थकान है, जहाँ परेशानियां है। मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन 100 डॉक्टर मेरे साथ में है, मेरी मेहरबानी पाने को है। अनावाला साहब क्या है, या आप यकीन मानिए अहमदाबाद के मुझे लगता है कि 45 से 50% डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनको पैसे देने के लिए मुझे जिद करनी पड़ती है कि आप ले लो। अच्छा, आधी रात को मैं किसी भी डॉक्टर को फोन कर सकता हूँ, मेरी फैमिली बीमार है, मैं बीमार हूँ, कोई और तकलीफ आ रही है। किसी के पैसे कम करवाने के लिए भी मैं फोन कर सकता हूँ, डॉक्टर कर देते हैं। तो डॉक्टर बनने का प्रोग्राम पूरा हो गया। पासपोर्ट का प्रॉब्लम है, उसको मैं किसी बात कर लेता हूँ। कभी कभी ट्रैफिक वाले मुझे मिलते हैं तो मुझे पूछते हैं, अनारवाला साहब आपकी कितनी गाड़ियां हैं? मैं क्यों? तो बोले दिन में 10 लोग ऐसे मिलते हैं कि अनारवाला साहब की गाड़ी।
मुझे हमारे गांव में एक आदमी ने कहा कि आपको पता भी है कि आपके नाम से कितने लोग मिसयूज करते हैं आपके नाम का? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुझे चुना, मेरे हिस्से में ही अजर जाए। एक गरीब आदमी का 5,000 का दंड बच जाता है, फाइन बच जाता है मेरे कारण। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा, तो एक खुशी की बात है। क्या आप मानते हैं कि हर किसी के बस की बात है कि आपका कोई नाम ले उसका काम हो जाए? लेकिन 23 साल की नौकरी में मैंने बहुत से लोगों के काम किए, बहुत से लोगों के काम किए। जब मैं पोस्ट पर था, जब ड्यूटी पे था, जब पावर था, तब लोगों को मैंने सुना है। इसीलिए लोग, मैं आज पावर में नहीं हूं फिर भी सुनते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो परेशानियां हैं वो बादल के नीचे की है। वही पंछी भीगते हैं, वही पंछी ठंडियों में ठिठुरते हैं जो बादल के नीचे रहते हैं, जो अपनी परवास को बादलों से भी ऊंचे ले जाए। उसको कभी ठंडी न परेशान करती है, ना बारिश परेशान करती है, ना मौसम। उसका मेयार बुलंद होता है। आपका मेयार बादलों से ऊपर है, बादलों से नीचे रहोगे, जलील रहोगे। अगर जिल्लत से बाहर आना है, परेशानी से बाहर आना है, बादलों को छोड़ो, अपनी परवास को बुलंद करो। शकील आजमी ने कहा था कि परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। और खुदा ने हुस्न दिया है तो इस हुस्न की हिफाजत कर। खुदा ने हुस्न दिया है तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। और लंबी बात हुई। मैंने कहा था कि मेरे हिस्से में भूखे, और कभी मैं उनकी थकान दूर कर पाया, और कभी दो बातें ऐसी कह पाया कि जिसका फायदा आपको भी और पूरी कौम को और पूरे देश को हो। अगर ऐसी मैं बात कह पाया हूँ तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए मेरे लिए कि अल्लाह उसका मुझे दुनिया और आखिरत में अजर अता करे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया। पुलिस वाले को कोई सुनना नहीं चाहता। आपने मुझे 1 घंटे से ज़्यादा सुन लिया है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा थक भी गए होंगे। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने के लिए, और ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। आप कोई अच्छी दुआएं दे देंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे इशारा कर रहे हैं, अभी पूर्णाहुति कर रहे हैं, तो दुआ भी कर लें। क्वेश्चन सेशन है, क्वेश्चन आंसर। मन में सवाल पैदा हुए होंगे, हालांकि यार 2 काजियों ने ऐसी बात कह दी है कि किसी के मन में कोई सवाल ही नहीं होगा। उसके बावजूद पहले काजी जो है शादियां करवाने में काम आते थे, अब घर बनाने में काम आते थे। मैंने कहा अच्छा हुआ तीसरा कोई काजी नहीं आता, मैं तो खड़ा ही नहीं होगा। तो 2 ही काजी कर उन्होंने रोक ली। बात अच्छा हुआ वसीम और शहजाद से, और दोनों पूरे गुजरात, आप यकीन मानिए पूरे गुजरात के लिए दोनों काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमाम का, इमरान का और खिदमत ग्रुप का मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे कुछ अपने जज्बात को बयां करने का मौका दिया। मैं आप तमाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ग्रुप का अदा करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ उनको बहुत कामयाबी अता फरमाए और इसका अजर अता फरमाए। ये बहुत बड़ी खिदमत है। और आप ये समझ लीजिए कि मुड़ासर जितना आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो तो 300 जब 313 थे तो पूरी दुनिया में छा गए। आप 5 है, इंशाल्लाह उन्हीं में से हैं। अल्लाह बेहतर अजर देगा। एक ही शेर उसकी बात खत्म करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। और पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। अल्लाह